यहाँ पर गांधी जी पूरे 18 साल तक रहे थे, उसके बाद जाकर पोरबंदर रहने लगे थे। तो चलिए मैं भी देखता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ गुजरात अहमदाबाद का साबरमती गांधी आश्रम। तो ये मेन गेट है और मेन गेट के इस तरफ कुछ पार्किंग का स्पेस है जहाँ गाड़ी वगैरह पार्क है। लेकिन अंदर चलते हैं और अंदर से देखते हैं इस खूबसूरत आश्रम को, जहाँ सबसे ज़्यादा लोग घूमने आते हैं अहमदाबाद, अगर वो आते हैं तो। यहाँ पे आपको विजिटिंग एंट्री करानी होती है और ठीक इस तरफ दिखाई देती है साबरमती नदी। तो एंट्री मैंने करा दी है, किसी प्रकार का चार्ज नहीं है साबरमती आश्रम को घूमने का। और यहाँ पूरा मैप बना हुआ है किस तरह का आश्रम है, किस तरह से 1 नंबर कमरे में क्या है, 2 नंबर में क्या है। जैसे 1 नंबर में संग्रहालय है और इस तरह से पूरी जगह बनी हुई है। खादी बिक्री केंद्र 8 नंबर में है और इसके अलावा पार्किंग और सारा पूरा मैप यहाँ पे बना हुआ है। तो एंट्री कराने के बाद जैसे ही मैं अंदर की तरफ आया हूँ, एक खूबसूरत सा घर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बापू कई सालों तक रहे हैं बा के साथ में। कुछ जानकारी भी वहाँ लिखी हुई है। ये शूज़ यहाँ खोल करके फिर मैं अंदर चलता हूँ। एक बापू की बड़ी फ़ोटो यहाँ लगी हुई है और यहाँ लिखा हुआ है हृदय कुंज। यह स्थान वर्षों तक महात्मा गांधी और श्रीमती कस्तूरबा का निवास स्थान रहा है। अच्छा, बाहर की तरफ ही यहाँ लिखा हुआ है गांधी जी का कमरा। ये वही कमरा है जिसमें काफ़ी समय तक बापू रहे हैं। तो ये वो कमरा है। फ़िलहाल इसको लॉक कर रखा है, लेकिन यहाँ से एक रास्ता है, मैं आपको इस रास्ते के माध्यम से दिखाता हूँ किस तरह से ये कमरा दिखाई देता है। तो बापू सामने की तरफ बैठ करके ही चरखा चलाया करते थे। तो ये पूरा वो कमरा है जहाँ पे बापू रहे हैं कई सालों तक। तो इस तरफ से ये पूरा गेट है और ये कस्तूरबा का कमरा है। ये बाकी फ़ोटो भी लगी हुई है यहाँ पर। और इधर कुछ अलमीरा भी है। तो पहला कमरा है बा का और इसके पास में जो कमरा है ये है मेहमानों का गेस्ट रूम। ये कुछ गेस्ट रूम है। यहाँ पर जब कभी कोई मीटिंग के लिए या कोई बाहर से कोई गेस्ट आते थे तो वो इस जगह रुका करते थे। और यहाँ का जो फर्श है वो कुछ ईंटों का इस तरह का बना हुआ फर्श है। और पीछे की तरफ एक कुटिया है जहाँ पर पीछे बगीचा है। अच्छा, ये जो जगह है वो रसोई घर है, किचन। तो बा के कमरे के ठीक सामने ये किचन, यहाँ पर बापूजी का और आए हुए मेहमानों का यहाँ पर खाना बना करता था। अच्छा, यहाँ चरखा भी रखा हुआ है। लाठी चलने के लिए, चलने के लिए। इसका हैंडल वो साइड होगा, हैंडल घुमाने। अच्छा, घुमाने का है वो। महात्मा गांधी जी से जुड़ी हुई वो चीज़ें भी हैं, जैसे कि ये कुछ हैं। और यहाँ पे जो लिखा है महात्मा गांधी जी के रोज़ में काम आने वाले चीज़ें। चम्मच जो जर्मन सिल्वर का है, चम्मच लकड़ी का, कागज़ काटने का चाकू, और साथ ही ये इस तरह से और भी चीज़ें हैं जो बापू से जुड़ी हुई हैं। तो बापू के घर के ठीक नज़दीक यहाँ बना हुआ है विनोबा भावे का कुटिया या घर, जहाँ पर विनोबा भावे रहा करते थे, जो महात्मा गांधी जी से बहुत प्रभावित थे। वो इसी कमरे में रहा करते थे। तो जैसा कि अभी सामने की तरफ कुछ संग्रहालय है, जो जहाँ पर कुछ और पुरानी चीज़ें और ऐतिहासिक चीज़ें रखी है। लेकिन जो सुबह सुबह का नज़ारा है, 10 बजे खुलते ही यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग टूरिस्ट हम आ चुके हैं। यहाँ लिखा हुआ है संग्रहालय, म्यूज़ियम। और पहली जो चीज़ यहाँ दिखाई दे रही है वो लिखा हुआ है मोहन टू महात्मा। तो उनका नाम लिखा हुआ है मोहनदास जी, और वो कैसे महात्मा बने, किस तरह से उनका बचपन गुजरा, मतलब बचपन की भी फ़ोटो है, उससे धीरे धीरे बढ़ते हुए उनकी पूरी फ़ोटो यहाँ दर्शाई गई है। उनका कुछ और जानकारी आश्रम
क्यों बनाया गया, कैसे बनाया गया, कुछ जानकारी यहाँ पे बोर्ड पे लिखी गई है। तो ये चीज़ें यहाँ प्रदर्शित की गई है, किस तरह से चरखा चलाया जाता था और चरखे से जो बनने वाला जो सूत है, जो कॉटन है, वो इस तरह की दिखाई देती है। तो इतिहास से जुड़ी हुई काफ़ी अच्छी जानकारी गांधी आश्रम में है। तो मेरी तो रिकमेंड है दोस्तों, अगर आप आएँ तो ज़रूर आइएगा यहाँ पर। महात्मा गांधी आश्रम जो साबरमती नदी के किनारे बना हुआ है। ना केवल पुरानी ऐतिहासिक चीज़ों को देखने और समझने की जानकारी मिलती है, बल्कि इस अच्छे माहौल में रह कर के हमारा एक दिल भी प्रसन्न हो जाता है। मेरे पास कुछ समय है तो मैं थोड़ी देर यहाँ बैठता हूँ, इस नदी को निहारते हैं, क्योंकि यहाँ से जो साबरमती नदी का नज़ारा वो भी बहुत खूबसूरत दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ लगी हुई हैं चेयर्स वगैरह। चलिए इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और ब्लॉग में कुछ और जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।